नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज बास्केट इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है ओव्यूलेशन पीरियड। किस पीरियड में गर्भ ठहरने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है कि जिस पीरियड में अगर आप प्रेगनेंसी ठहरने के लिए प्रयास करते हो तो आपके सबसे ज़्यादा चांसेस है कि बेबी ठहर जाए, गर्भ ठहर जाए। ओव्यूलेशन पीरियड हम कैसे जान सकते हैं? जिन महिलाओं का या मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है 28 डेज या 30 डेज में है तो उनके लिए फर्टाइल विंडो है 10 to 18 डेज। ओव्यूलेशन पीरियड में होता क्या है? ओव्यूलेशन पीरियड में आपके ओवरी से एक या दो अंडे फलित होके मैच्योर्ड होके आपके फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। स्पर्म वहाँ पे अवेलेबल है तो गर्भ रहने के सबसे ज़्यादा चांसेस है आफ्टर यूनियन ऑफ sperm and ovum. The first technique is basal body temperature. Basal body temperature आपके बॉडी का बेसलाइन बॉडी टेम्परेचर है। तो हमें बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करना है और ओव्यूलेशन पीरियड में बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग में ही हमें लेना है। थर्मोमीटर अपने पास ही रखना है सोते समय, और जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो आपको उठना नहीं है, आपको लेटे लेटे ही ये टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर थर्मामीटर मुंह में डाल के टेम्परेचर नोट डाउन करना है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर सपोज नॉर्मल टेम्परेचर आपकी बॉडी का 97.5 है तो ओव्यूलेशन होने के ठीक पहले पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर 0.3 या 0.5 डिग्री से बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 97.5 है नॉर्मल टेम्परेचर, रेगुलर रूटीन टेम्परेचर, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 97.8 to 98। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फीवर होगा या अलग कुछ सिम्टम्स होंगे, ये सिंपल थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर आप ग्राफ देखते हो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस ग्राफ में थोड़ा सा पीक आया है और फिर से आपका टेम्परेचर अगेन थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहा है। तो ये आप ग्राफ ऑब्जर्व करके भी जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है। दूसरा मेथड है वजाइनल डिस्चार्ज। तो आपके वजाइनल डिस्चार्ज की जांच करके भी आप देख सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड है या नहीं। तो ये कैसे देखना है? यूजुअली क्या होता है, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड पास आता है तो आपके वजाइनल डिस्चार्ज, जिसको हिंदी में हम योनि स्त्राव बोलते हैं, इस स्त्राव की मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो योनि स्त्राव रहता है ये ओव्यूलेशन पीरियड में ज़्यादा वाटरी रहता है, लिक्विडी रहता है। जैसे कि अंडे का वाइट येलो पार्ट छोड़ के जो वाइट पोर्शन होता है उस तरह का आपका वजाइनल स्त्राव रहता है, योनि स्त्राव रहता है। इसको मेडिकल टर्म में थ्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। अगर आप वजाइनल स्त्राव आपके फिंगर्स की मदद से ऐसे करके देखते हो तो ये आपको एक थ्रेड जैसे, एक धागे जैसा दिखेगा और ये बहुत ज़्यादा वाटरी, लिक्विडी और स्लीपरी रहेगा। इसकी मात्रा भी ओव्यूलेशन पीरियड में ज़्यादा रहेगी। तो ये इस तरह का वजाइनल डिस्चार्ज ओव्यूलेशन पीरियड में क्यों होता है? तो ये अगर वजाइनल डिस्चार्ज वाटरी, लिक्विडी, स्लीपरी है तो आपके स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में मदद मिलती है। अब हम देखते हैं तीसरा सिम्टम। तीसरा सिम्टम या तीसरा साइन होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस क्या है? तो ओव्यूलेशन पीरियड में आपके ब्रेस्ट में कुछ हल्का सा पेन होता है या फिर निपल्स में टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कि आपको अगर निपल्स में थोड़ा क्लॉथ या आपके कपड़े का भी टच होता है तो आपको वहाँ पे पेन फील होगा। अब हम देखते हैं चौथा सिम्टम। चौथा सिम्टम है एब्डोमिनल क्रैम्प। एब्डोमिनल क्रैम्प जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स आने लगते हैं, पेन होता है, दर्द होता है। एब्डोमिनल क्रैम्प बहुत ही माइल्ड होता है, कभी ये दाहिने ओर होता है या कभी ये बाएं ओर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब ओवरी से, राइट ओवरी से आपका एक रप्चर होता है और राइट फैलोपियन ट्यूब में आता है तो आपके राइट एब्डोमेन में पेन, दाई ओर से आता है तो आपके बाएं एब्डोमेन में पेन होता है। अब देखते हैं पांचवा सिम्टम। पांचवा सिम्टम है इंक्रीज इन सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर का बढ़ जाना। ओव्यूलेशन पीरियड में आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है, इससे आपको मदद मिलती है गर्भ ठहरने में। तो ये नेचुरली आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है।
छठा सिम्टम है सॉफ्ट एंड ओपन वजाइना। ओव्यूलेशन पीरियड में वजाइना ज़्यादा सॉफ्ट और ओपन हो जाता है। सातवां सिम्टम है स्पॉटिंग। ये बहुत लाइट स्पॉटिंग होता है, 1 या 2 बूंदे ही आपको स्पॉटिंग हो सकती है ओव्यूलेशन पीरियड में, इस प्रकार से। और स्पॉटिंग आपका लाइट ब्राउन या लाइट पिंक कलर का हो सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही लाइट होता है और ये बहुत ही रेयर देखा गया है। सिर्फ 5% महिलाओं में ही स्पॉटिंग होता है, 100 में से 5 महिलाओं को ही ये स्पॉटिंग होता है। और एक सिंपल टेक्निक है जिससे आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड होने वाला है या हो रहा है। ये टेक्निक है ओव्यूलेशन किट्स। तो ओव्यूलेशन किट क्या होता है? जैसे हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसी तरह का एक स्ट्रिप होता है जिसमें आपको 3 ड्रॉप्स यूरिन के डालने होते हैं और ये आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिटेक्ट कर लेता है, जो कि एक्चुअली ओव्यूलेशन पीरियड पे ही सीक्रेट होता है। तो ये होता कैसा है? इस प्रकार का ये किट होता है और इस सेंटर में आपको 3 ड्रॉप्स यूरिन डालना है और ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है या नहीं। अगर आपको 2 लाइंस दिखते हैं तो समझ लेना कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है एंड यू आर गुड टू गो। ओव्यूलेशन किट टेस्ट डेली आपको अराउंड 9 to 28 डे तक करना है। तो क्विकली आपको बता देती हूँ कि ओव्यूलेशन पीरियड में शरीर में हार्मोन्स में क्या चेंजेस होते हैं। तो ओव्यूलेशन पीरियड के दरमियान हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे हमारा एग फलित होता है, बड़ा होता है, मैच्योर्ड होता है। जैसे ही हमारा एग मैच्योर्ड होता है और फैलोपियन ट्यूब में आने के लिए तैयार होता है तो ये सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन में जो स्थित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल जाता है कि आपका एक एग फलित होने के लिए तैयार है, बाहर आने के लिए तैयार है, तो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही इस ओव्यूलेशन किट में डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट और 9th टेक्निक इज फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग। फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग में मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है जिसमें आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ही आपको पता चलता है कि बहुत महीनों तक या बहुत सालों तक आप गर्भ धारण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो इस केस में डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करवाएं। ये अलग तरह का सोनोग्राफी होता है, बहुत ही सिंपल सोनोग्राफी ये होता है। इसमें डिटेक्ट होता है कि आपका अंडा मैच्योर्ड हुआ है, बड़ा हुआ है और फलित होने के लिए रेडी है और ये फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है। इसके लिए आपको थोड़ा कॉस्ट आता है और इससे भी आपको पता चलता है कि आपका ओव्यूलेशन कब है। अब हम देखेंगे कि ऐसी महिला जिनका मासिक धर्म, जिनकी माहवारी रेगुलर नहीं है, वो कैसे जानेंगे कि उनका ओव्यूलेशन पीरियड कब है। तो उनके लिए ओव्यूलेशन किट ये एक अच्छी टेक्निक है। और दूसरा, वो भी खुद का महीनों तक अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके, कीन ऑब्जर्वेशन करके, वजाइनल डिस्चार्ज, एब्डोमिनल पेन और भी सारे ऑब्जर्वेशन करके जान सकते हैं कि उनका ओव्यूलेशन पीरियड कब है। और थर्ड उनके लिए है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। अगर बहुत सालों से या बहुत महीनों से ट्राई करके भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा लीजिए। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए ये सभी महिलाओं में दिखेंगे ऐसा नहीं है। कुछ महिलाओं में कुछ सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे, कुछ सिम्टम्स ज़्यादा रहेंगे। तो आपको देखना है आपकी बॉडी कैसी है, आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है और आप में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये सब देख के आपको समझ में आएगा कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज बास्केट इंडिया। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।